श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। ओ राम श्याम है एक ही नाम, जप ले कोई नाम। राम श्याम है एक ही नाम, जप ले कोई। सीता राधा एक समान, जप ले आठों याम। सीता राधा एक समान, जप ले आठों याम। जो अपन चाहो कल्याण, सुजस सुमति सुभगति शुभ आन। जो आपन चाहो कल्याण, सुमति सुभगति शुभ आन। तो तुम जप लो सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जप लो सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पिछले बार से हम लोग दान और दान के महिमा पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले संडे को हमने पीछे जो कथाएं सुनाई थी उसको लेकर के आगे राजा धर्म वर्मा की कथा सुनवाई थी, जो रिकॉर्डेड था श्री धूपचंद वर्मा जी के आवाज में। उसी कथा को बताते हुए फिर धर्म और दान की महिमा पर हम आपसे चर्चा करेंगे। ये पूरी कथा इस तरह से आती है कि नारद जी सारी पृथ्वी पर घूमते घूमते पहुंचते हैं मही क्षेत्र में, और उनकी मुलाकात अर्जुन जी से होती है। अर्जुन से मुलाकात के समय वो बताते हैं कि ये अर्जुन, मैं पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं सबको देखते देखते भृगु मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वहां नर्मदा नाम की एक नदी है जो बहुत ही पवित्र है। जैसे हम लोगों के शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, कौन कौन होती हैं आप लोगों में से कोई बताएगा? ईड़ा, सुषुम्ना, ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना। एक को चंद्र नाड़ी, एक को सूर्य नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी दोनों के मध्य में होती है। दाहिनी नाड़ी को सूर्य नाड़ी नासिका चलती है, बाईं नाड़ी को चंद्र नाड़ी। और जब दोनों नासिकाएं एक साथ चलने लगती हैं तो कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई है। जिस समय सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, आदमी का मन पुण्य के कार्य में लगता है, भगवान का भजन होता है, शुभ कार्य उसके द्वारा होते हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे अर्जुन, जैसे
ईड़ा पिंगला हमारी नाड़ियां हैं और उसमें सुषुम्ना नाड़ी है, उसी तरीके से ये नर्मदा सुषुम्ना नाड़ी की तरह से। और नारद जी बताते हैं अर्जुन जी से कि हे अर्जुन, मैंने ये जब सारी पृथ्वी के तीर्थों की यात्रा इसलिए किया कि मैं ब्राह्मणों को दान दे सकूं, और दान देने की मेरी इच्छा जमीन की है। तो भृगु जी ने बताया कि हाँ नारद जी, मेरी भी इच्छा इसी तरह से हुई थी कि मैं भी ब्राह्मणों को दान देने के लिए जमीन देखूं कि कौन सबसे अच्छी जगह है। तो मैं घूमते घूमते मही नाम की एक नदी है उसके किनारे पहुंचा। वहां की जमीन बहुत पवित्र और अच्छी मुझे दिखाई पड़ी। मेरे मन में आया कि यही स्थान मैं दान करूं, तो मैं उस स्थान को दान नहीं कर पाया। नारद जी ने कहा कि हे भृगु महाराज, आइए हम और आप उस मही नदी के किनारे उस जमीन को चलकर देखते हैं। भृगु जी और नारद जी तीनों लोग आकाश के रास्ते से पहुंचते हैं उस नदी के किनारे। देखते हैं वो जमीन बहुत अच्छी है, बहुत ही पवित्र जमीन है। नारद जी सोचते हैं कि हाँ, यह जमीन दान करने की योग्य है। नारद जी अपने मन में सोचते हैं कि दान 3 तरह का होता है। सबसे पहला दान उन्होंने बताया शुक्ल दान, दूसरा दान उन्होंने बताया सबल दान, और तीसरा दान उन्होंने बताया कृष्ण दान। तो उन्होंने कहा जो शुक्ल दान है ये सबसे सर्वोत्तम दान माना जाता है। उन्होंने कहा जो सबल दान है वो मध्यम माना जाता है, और कृष्ण दान जो है सबसे अधम माना जाता है। तो उनके मन में आया कि सात्विक दान क्या होता है। तो उन्होंने चर्चा किया कि सात्विक दान वो होता है जो वेदों को पढ़ाकर ज्ञान प्राप्त कराकर गुरु अपने शिष्यों से प्राप्त करता है, वह दान सात्विक होता है और शुक्ल दान कहलाता है। दूसरा उनके मन में आया कि ये राजस और सबल दान क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि कन्या अगर किसी से शादी किया जाए उससे जो धन प्राप्त हो, सूद अगर पैसा सूद पे दिया जाए तो उससे धन प्राप्त हो, व्यापार से जो धन प्राप्त हो, खेती और याचना से मिला हुआ जो धन प्राप्त हो, इस तरह का धन अगर दान किया जाए तो ये सबल दान कहलाता है। और तीसरा उन्होंने बताया कि जो कृष्ण दान है ये जुआ, चोरी, दुस्साहसपूर्ण किए हुए छल और हत्या से किसी को मार करके लिया हुआ जो धन होता है वो कृष्ण दान कहलाता है। फिर नारद जी अपने मन में सोचते हैं कि जो यह शुक्ल दान है ये कहाँ किया जाता है। तो नारद जी सबको बताते हुए, अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो शुक्ल दान है इसका दान करने का उत्तम स्थान तीर्थ है। जहां जहां हमारे तीर्थ स्थान स्थापित हैं वहां पात्र व्यक्ति को पा करके यह जो शुक्ल धन है इसका दान करना चाहिए। और तीर्थ में जाकर के इस शुक्ल धन से यदि कोई धर्म का अनुष्ठान करता है तो वह देवता हो जाता है, देव योनि को पाता है। और देव योनि में जाने के बाद भी जो इसने सुंदर कर्म किया है उसको भी वही पाता है। हमने पहली बार आप लोगों से कथा सुनाई थी कर्ण की। इस धरती पर उन्होंने दान दिया था, जो दान उन्होंने दिया था अब आप समझ सकते हैं उनका धन कैसा रहा होगा। स्वर्ण दान उन्होंने किया था लेकिन वो शुक्ल धन नहीं था। वह धन कैसा था? राजा थे, राजा होने के नाते जो सारा धन जनता से टैक्स में उसमें मिलता था उसी का उन्होंने दान किया था। तो वह दान जो है कृष्ण दान था। और जब वो मर करके स्वर्ग में गए तो उनको उसी तरह से सोने का थाली, सोने का चावल, सोने का दाल, सब कुछ सोने का ही मिला जो उनके खाने योग्य नहीं था। तो यहाँ क्या बताया गया कि ये जो शुक्ल दान है यह अगर कोई करे तो वो देव योनि को जाता है, और देव योनि में जाने के बाद जो उसने दान दिया है वो उसको वहां मिलता है।
ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? मुन्ना सिंह, आपको नींद आ रही थी इसलिए पूरा समझ में नहीं आता होगा। कोई बात नहीं, जिसके जितना समझ में आए सुनना भी बहुत है। अगर इससे एक अंक भी कुछ भी आपने ग्रहण कर लिया, समझ लो यहां आना सफल है। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि राजस भाव से मैं ये जमीन राजा धर्म वर्मा से प्राप्त करता हूं, जिसको सबल दान कहते हैं, तो उस तरह का दान करने वाला व्यक्ति, हमने अभी आपसे बताया था कि जो सबल धन होता है वो कौन सा होता है? कन्या को बेचने से जो प्राप्त हो, सुदही पर धन देने से जो धन प्राप्त हो, व्यापार करने से जो धन प्राप्त हो, खेती करने से और याचना करने से जो धन प्राप्त हो, वो सबल दान कहलाता है। और इस दान को जो कोई व्यक्ति करता है वो मनुष्य योनि में ही इसका फल पा जाता है, मनुष्य योनि में ही इसका फल मिलेगा। इस दान का फल जब आप दूसरे योनि में जाएंगे भगवान के यहाँ, तो वहां पर इस दान का फल नहीं मिलता है। तो इसलिए धन कैसा है, आप जो दान करते हैं इसका महत्व है। अब तीसरा नारद जी समझाते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कृष्ण दान है, तो जो व्यक्ति कृष्ण दान करता है, मैंने आपसे बताया था कृष्ण दान क्या है? चोरी, जुआ, किसी की हत्या करके, किसी का धन जबरदस्ती छल करके प्राप्त करके जो दान में धन कोई देना चाहता है, इस तरह का दान कृष्ण दान कहलाता है। तो जो कोई इस तरह का धन प्राप्त कर लेता है और सोचता है कि हम इसको थोड़ा दान कर दें और पुण्य हो जाएगा हमारा, तो वह व्यक्ति जो है मरता है। मरने के बाद तिर्यक योनि यानी पशु योनि में जन्म लेता है, और पशु योनि में जाने के बाद किसी अच्छे आदमी के घर की भैंस हो जाएगा, गाय हो जाएगा, बैल हो जाएगा, या जैसा भी हो जाएगा, वहां उसको उसका उपयोग मिलेगा। तो ये तीन तरह का दान है। अब नारद जी सोचने लगे कि राजा धर्म वर्मा से जो मैं दान प्राप्त करूं, यह दान मुझको शुक्ल श्रेणी का हो तो अच्छा होगा। तो नारद जी सोचने लगे कि अगर मैं राजा के पास जाकर के याचना करता हूं और राजा हमको जमीन दे देता है, तो ये तो राजस्थान होगा, ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। और वो कहते हैं कि नारद जी कहते हैं मैं ब्राह्मण भी हूं, अगर ब्राह्मण भाव से जाके मैं मानता हूं, ब्राह्मण को अधिकार है मानने का, तो जो धन प्राप्त होगा वो प्रतिग्रह होगा, क्योंकि हमारी इच्छा है, मैं मांग रहा हूं, राजा हमें देगा, तो इस तरह का धन, इस तरह का जो दान होगा वो प्रतिग्रह कहलाएगा। और जो प्रतिग्रह दान होता है इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। यह प्रतिग्रह दान जो है, स्वाद तो इसका बिल्कुल शहद के समान मीठा होता है, किंतु इसका परिणाम विष से भी भयंकर होता है। तो नारद जी ने सोचा कि मैं राजा के पास अगर ब्राह्मण बन के जाता हूं और राजा हमको दान करता है, तो वह दान प्रतिग्रह होगा। अर्थात आप समझ लीजिए कि दान लेने वाले की क्या स्थिति होती होगी। आप समझ सकते हैं, नारद जी ने उसको मना कर दिया कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होने के नाते हमारा हक है कि हम दान पाएं, और ब्राह्मण होने के नाते जो कोई इस तरह का दान प्राप्त करता है, प्रतिग्रह दान, उसकी क्या स्थिति होती है। बताया कि मधु के समान होता है, परिणाम विष के समान होता है, और प्रतिग्रह दान पाने वाला सीधे वह ब्राह्मण नरक में जाता है। तो अतः दान और याचना कैसे मैं करूं कि यह स्थान प्राप्त हो जाए और यह स्थान में ब्राह्मणों को दान कर दूं, नारद जी सोच रहे हैं। नारद जी ने उनको विदा किया, भृगु जी को कहा कि भाई आप अपने आश्रम जाइए। भृगु जी अपने आश्रम को चले आते हैं। नारद जी वहां स्नान करने के लिए मही नदी में जाते हैं। मही नदी वही स्थान है जहां नर्मदा जी दक्षिण की तरफ बहते हुए सौराष्ट्र, अब गुजरात हो गया है, वहां जाकर के अरब सागर में मिलती है, जहां भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, उस स्थान का यह स्थान है। तो वहां पर कुछ ऋषि लोग स्नान के लिए आए रहते हैं। तो उन ऋषियों से नारद जी पूछते हैं कि आप लोग कहां से आए हो भैया? तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो सौराष्ट्र से आए हैं। ये जो यहाँ का राजा है, ये देश सौराष्ट्र ही है, जहां हम लोग वहीं से आए हैं।
और वहां का राजा, हमारे यहाँ का राजा धर्म वर्मा है, उसने बहुत दिन तक तपस्या किया और तपस्या करने के बाद वो तपस्या कर रहा था कि हे प्रभु, दान क्या होता है, दान के बारे में हमको बताइए। दान के बारे में ज्यादातर लोग शास्त्र में क्या लिखा है, क्या होना चाहिए नहीं जानते, इसलिए उल्टा सीधा दान करके अपने भी फंस जाते हैं और दान लेके भी फंसते हैं। तो कहा उन्होंने, जो ऋषि लोग आए थे उन्होंने नारद जी से कहा कि एक आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी ने एक श्लोक सुनाया। वो श्लोक इस तरह से था, दुहेतु खट अधिष्ठानम खडंगम च द्विपाकयुक् चतुष्प्रकारं त्रिविधम त्रिनाशम दानमुच्यते। दान क्या कहते हैं इसको उन्होंने बताया। दुहेतु खड अधिष्ठानम खडंगम च द्विपाकयुक् चतुष्प्रकारं त्रिविधम त्रिनाशम दानमुच्यते। इतना कह करके आकाशवाणी चुप हो गई। अर्थात आकाशवाणी ने क्या कहा कि कोई भी दान हो उसका दो कारण है, दो हेतु है, दो कारण से दान दिया जाता है और इस दान देने के 6 अधिष्ठान है। अधिष्ठान का मतलब यह होता है कि धन कहां से प्राप्त हो रहा है, कैसे प्राप्त हो रहा है। और कहा कि जैसे हम लोगों के शरीर में 2 हाथ है, 2 पैर है, मुख है, नाक है, अंग है, इसी तरह से दान के 6 अंग हैं। तो कहा दान के 2 कारण हैं, 6 उसके अधिष्ठान हैं, 6 उसके अंग हैं। 2 प्रकार का इसका परिणाम है, माने दान देने का फल 2 प्रकार का है। और इस दान का प्रकार 4 है, 4 प्रकार का दान होता है। इस दान के 3 तरह के भेद हैं और 3 तरह से यह जो दान है इसका विनाश हो जाता है, धन का दान। तो राजा को यह समझ में नहीं आया इसका अर्थ। इतना कह के ही आकाशवाणी चुप हो गई। राजा धर्म वर्मा ने घोषणा करा दिया कि जो कोई भी व्यक्ति इसका अर्थ बताएगा उसको हम 7 लाख गौ देंगे, 7 लाख स्वर्ण मुद्रा देंगे और 7 गांव इनाम में देंगे। सारे के सारे जगह घोषणा हो गई थी। सारे ब्राह्मण जाते थे, ऋषि लोग जाते थे, विद्वान लोग जाते थे, कोई इसका अर्थ नहीं बता पाता था। नारद जी ने जब सुना कि यहाँ का राजा धर्म वर्मा है और उसने ये आकाशवाणी सुनी है, उसका अर्थ उसको नहीं पता चल रहा है और पहले से उसने घोषणा कर रखा है कि जो इसका अर्थ हमें समझा देगा उसको हम 7 लाख गौ, 7 लाख स्वर्ण मुद्रा और 7 गांव दूंगा। तो उनको लगा कि ये भगवान ने हमें बहुत अच्छा अवसर दिया है, मैं इसका अर्थ बता सकता हूँ। नारद जी ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाया और राजा धर्म वर्मा के दरबार में वो पहुंच गए और वहां उन्होंने कहा, हे राजन, जो श्लोक तुमने सुना है मैं इसका अर्थ बताना चाहता हूं। तो राजा धर्म वर्मा ने कहा कि महाराज सुनिए, बहुत से विद्वान और ऋषि लोग आए, इसका अर्थ बता करके धन प्राप्त करना चाहे, गौ प्राप्त करना चाहे, जमीन प्राप्त करना चाहे, बता नहीं पाए, हमको संतुष्ट नहीं कर पाए, उन लोगों को वापस जाना पड़ा। तो बहुत अच्छा है, आप विचार कर लीजिए, अगर आप अर्थ बता देते हैं तो जो मैंने कहा है वो सब दूंगा, इसके अलावा भी आप जो कहेंगे वो मैं दूंगा। और अगर आप अर्थ नहीं बता पाए तो आप सीधे बिना कुछ पाए अपने घर चले जाइएगा। नारद जी ने कहा कि स्वीकार है। धर्म वर्मा की सभा जुटी, राजसभा। उस सभा में नारद जी को वह श्लोक पढ़ के सुनाया गया। नारद जी कहते हैं कि दान के जो 2 हेतु हैं, हे राजा धर्म वर्मा मुझसे सुनो। अभी श्लोक मैंने पढ़ के सुनाया कि दान के 2 हेतु। तो हेतु माने कारण। तो नारद जी ने उनको समझाया, कहा कि दान थोड़ा हो या ज्यादा, 1 रुपया दान करें आप, 8 आना दान करें, 1 करोड़ दान करें, या जितनी आपकी इच्छा हो उतना दान करें,
यह आपके उन्नति का कारण नहीं होता। अगर कोई सोचे कि हम 1 करोड़ दान कर रहे हैं, हमारी उन्नति हो जाएगी, हम 10 लाख दान कर रहे हैं, ये 1 रुपया दान कर रहे हैं, तो दोनों एक बराबर है, तीनों एक बराबर है। दान कितना आप दे रहे हैं, थोड़ा दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, ये आपके उत्थान का, आपको पुण्य प्राप्त कराने का कारण नहीं होगा। पहला हेतु बताया उन्होंने। और दूसरा हेतु नारद जी ने बताया कि हे धर्म वर्मा सुनो, दूसरा हेतु होता है श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा और भक्ति ये दोनों के दोनों व्यक्ति के पुण्य बढ़ने और क्षय होने के कारण है। इसलिए दान कम दिया जाए या ज्यादा दिया जाए यह मैटर नहीं करता, यह इम्पॉर्टेंट नहीं है। किसी को आप 1 रुपए दे रहे हैं और कोई 1 करोड़ दे रहा है, यदि आपका 1 रुपया अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ है तो यह आपके यश को और आपके यश को बढ़ाएगा और परलोक में भी आपको ये उच्च स्थान देगा, क्योंकि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ दे रहे हैं। तो ये दोनों में बढ़ोतरी करेगा। लेकिन 1 करोड़ रुपए कोई दे रहा है और देने वाले को बिल्कुल तुच्छ समझ रहा है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, 1 करोड़ तो मेरे लिए 1 रुपए से भी कम है। लोग सुनेंगे, बहुत नाम करेंगे, मेरा 1 करोड़ रुपए मैंने दिया, उसमें श्रद्धा और भक्ति नहीं है। चाहे 100 रुपए दे, 1 रुपए दे, 1 लाख रुपए दे, लेकिन अगर श्रद्धा भक्ति नहीं है तो वो दिया हुआ दान बेकार है। तो उन्होंने कहा ये दान के 2 हेतु हैं। अब आगे सुनिए। नारद जी ने कहा कि हे राजा धर्म वर्मा, शरीर को बहुत क्लेश देकर, क्लेश माने कष्ट देकर, तथा धन की राशि कम या ज्यादा देने से जो धर्म की सूक्ष्म गति है उसकी प्राप्ति नहीं होती। धर्म की सूक्ष्म गति क्या है? 1 मिनट में धर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है, 1 मिनट में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? पानी अत्यधिक बढ़ रहा है, कोई अंधा उसी रास्ते की तरफ जा रहा है और अभी आगे बढ़ेगा, पानी बड़े तेजी से आ रहा है, उसका हाथ पकड़ करके आप उस दिशा में ले गए जिस दिशा में वो डूबने से बच जाए, तो धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है, धर्म हो जाएगा। और आपने देख लिया और कहा इससे मेरा क्या मतलब, ये जा रहा है, ये डूबेगा, तो वो आगे बढ़ेगा, डूबेगा, अवश्य डूबेगा, पानी आगे है। तो ये धर्म की गति सूक्ष्म है। आपने चूंकि देखा, आपका कर्तव्य था बचाने का, आपने नहीं बचाया, तो धर्म की गति सूक्ष्म है, आपसे अधर्म हो गया, आप पाप के भागी हो गए। आगे नारद जी ने उसको समझाया कि सुनो धर्म वर्मा, श्रद्धा ही धर्म है और श्रद्धा ही अद्भुत तप है। अगर श्रद्धा नहीं है तो कोई धर्म नहीं होगा, श्रद्धा ही तपस्या है, तप है। श्रद्धा ही स्वर्ग है और श्रद्धा ही मोक्ष है। इस तरह से नारद जी ने धर्म वर्मा को समझाया कि हे धर्म वर्मा, श्रद्धा ही यह संपूर्ण जगत है। आगे उन्होंने कहा कि हे धर्म वर्मा, यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व दे दे, अपना ज्ञान भी दे दे, अपनी सारी संपत्ति भी दे दे, तो उसका भी कोई फल उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है। इसलिए जो दान देना चाहता है उस व्यक्ति के अंदर सबसे पहली आवश्यकता यह है कि उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। कितना धन तुम दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 रुपए दे रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे अंदर श्रद्धा है कि नहीं। अगर श्रद्धा नहीं है तो दिया हुआ सारा दान बेकार हुआ। तो कह रहे हैं नारद जी कि श्रद्धा से ही धर्म का साधन किया जाता है, धन की बहुत बड़ी राशि से नहीं। श्रद्धा से धर्म का साधन होता है, करोड़ों रुपए या बहुत अरबों रुपए देने से नहीं। क्योंकि
जो ऋषि मुनि तपस्वी जो साधना और तपस्या करते हैं वो अकिंचन होते हैं, उनके पास पहनने को कपड़ा भी नहीं होता, किसी से मांगने भी नहीं जाते, खाना शाम का अटेगा कि नहीं अटेगा पता नहीं, भगवान की जैसी इच्छा, लेकिन उनकी श्रद्धा भगवान में और गुरु में अटूट है, इसलिए वो जो चाहते हैं भगवान की प्राप्ति और स्वर्ग तक सब उनको मिल जाता है। तो अब नारद जी ने, धर्मवर्मा ने पूछा कि महाराज ये श्रद्धा कैसी होती है? तो नारद जी ने कहा कि जो देह धारण करने वाले मनुष्य हैं इनमें श्रद्धा 3 तरह की होती है। ये जो श्रद्धा बताया, कहा यह श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। गीता के 17वें अध्याय के 2, 3, 4 श्लोक में भी यही बात दिया हुआ है। तो उन्होंने, नारद जी ने कहा कि हे धर्मवर्मा, पहली श्रद्धा सात्विकी होती है, दूसरी श्रद्धा राजसी होती है और तीसरी श्रद्धा तामसी कहलाती है। कहा कि पहली श्रद्धा सात्विकी होती है, दूसरी श्रद्धा राजसी होती है, तीसरी श्रद्धा तामसी होती है। तो धर्मवर्मा ने पूछा, महाराज जरा इसको और स्पष्ट समझाइए, सात्विकी श्रद्धा क्या होती है? तो उन्होंने कहा, देखो सात्विकी श्रद्धा वो होती है जो व्यक्ति अत्यधिक भाव से दान देने वाले व्यक्ति को भी दान देने से पहले हाथ जोड़ करके उससे कहे कि महाराज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, हे मांगने वाले प्रभु, किसी भी जात का हो कोई भी हो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आपकी बड़ी कृपा होगी, आप इसे यदि ग्रहण करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और इस तरह के व्यक्ति की पहचान ये है कि वो भगवान की, देवताओं की, गुरु की पूजा करता है। फिर आगे उन्होंने कहा, धर्मवर्मा सुनो, दूसरी श्रद्धा राजसी होती है। राजसी श्रद्धा वाले जो लोग होते हैं उनकी जो श्रद्धा होती है वो कोई गाना बजाने वाला अगर आ जाए, नाचने वाली कोई पथुरिया आ जाए, इस तरह से आ जाए तो उसके प्रति उनकी बहुत ज्यादा श्रद्धा होगी और वो बहुत सारा धन उसको दे देंगे। बनस्पत इसके कि कोई ब्राह्मण कहीं कथा सुना रहा है, भगवान का राम नाम जप रहा है, उसमें उनकी श्रद्धा नहीं है। इस तरह से किया हुआ जो दान है ये राजसी है। और उन्होंने, धर्मवर्मा ने पूछा कि महाराज तामसी को भी समझा दीजिए। उन्होंने कहा कि सुनो, जो भूत प्रेत पूजने वाले हैं, भूत भगाने वाले ओझा हैं और बहुत से आश्रमों में गुरु हैं और पंडित हैं, उनके अंदर जो विश्वास करता है, उनके यहाँ जाता है, भूत प्रेत भगवाने की इच्छा करता है और उनको दान देता है या भूत प्रेत की ही पूजा करता है, इस तरह के व्यक्ति की जो श्रद्धा होती है वो तामसी कहलाती है। तो आगे नारद जी समझाते हैं कि हे धर्मवर्मा, श्रद्धावान पुरुष अपने न्याय द्वारा उपार्जित धन से सत्पात्र के लिए जो दान करता है, देखो भाई, सत्पात्र के लिए जो दान करता है वह थोड़ा भी हो तो उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि उसके अंदर जो धन वो दान कर रहा है अपने परिश्रम से, न्याय से कमाया हुआ नहीं है, सत्पात्र को नहीं दिया जा रहा है, तो सब कुछ बेकार है। अब दान देने की शक्ति के बारे में पूछा कि महाराज जो दान देने की शक्ति है इसके बारे में बताइए कि कितना दान दिया जाना चाहिए। तो नारद जी ने कहा, हे धर्मवर्मा, दान देने की शक्ति के बारे में हमसे सुनो। नारद जी ने कहा कि हे धर्मवर्मा, जो तुम्हारा परिवार है, कुटुंब, परिवार और कुटुंब में अंतर होता है। कुटुंब किसका हुआ? तुम्हारे बाप हैं, उनके तुम 4 भाई हो, चारों भाइयों में तुम अकेले हो। अब तुम्हारा परिवार अकेला हो गया तो तुम्हारा परिवार कुटुंब नहीं हुआ। कुटुंब का मतलब हुआ तुम्हारे
बाप का जो परिवार है 4 भाई, और उससे भी आगे कुटुंब में चलेंगे तो तुम्हारे आजा का जो परिवार हुआ, और उससे भी आगे चलेंगे तो तुम्हारे परवाजा का जो परिवार होगा। तो कुटुंब के भरण पोषण के बाद, यानी अगर तुम्हारे पास धन है, तुम अपने परिवार का पालन कर रहे हो, कर ले रहे हो, तो अपने बाप के परिवार में जो तुम्हारे भाई हैं उनको दान दो, उनको पहला अधिकार है दान पाने का। और यदि उनको भी तुमने संतुष्ट कर लिया तो उससे आगे अपने आजा के परिवार में जाओ, और आजा के परिवार को भी संतुष्ट कर लिया तो तुम्हारे आजा के जो आजा थे उनके परिवार में जाओ। और इस तरह से पहले अपने पूरे कुटुंब को देखो। किसी बिटिया की शादी नहीं हो रही है तो उसकी शादी कराओ अपने परिवार में जो तुम्हारे कुटुंब है, जिनको खान और दान, खानदान कहते हैं। हमारे बहराइच की भाषा में कहते हैं कि महाराज ये हमारे खानदानी है। तो हमने पूछा खानदानी का मतलब क्या? कहा इनके यहाँ खाना और दान मतलब दोनों चलता है। खान और दान माने ये जहां दान देते हैं वहां मैं भी दान दे सकता हूँ, इनके कार्य में मैं दान देता हूँ, मेरे कार्य में ये दान देते हैं, इनके यहाँ मेरा खाना और पीना है इसलिए मेरे खानदान के। पंडित जी समझ में बात आ रही? खानदान कहते हैं हमारे खानदानी है। अब आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, खानदान और गांव के लोग जो इनसे यहाँ व्यवहार होता है दोनों में अंतर। खानदान जिनसे खान और दान होता है, खानदानी है, वो खानदान है। हो सकता है 4, 6, 10 पीढ़ी आगे के हो, लेकिन खानदान उनसे आपका चल रहा है। तो कहा कि तुम्हारे कुटुंब के भरण पोषण से, यानी तुम्हारे खानदान में जितने लोग हैं वो सब संतुष्ट हो गए, उसके बाद अगर कुछ बचता है दान देने के लिए तो वही दान है। वो छोटा बड़े बचे, कम बचे, ज्यादा बचे, जितना भी बचे वो शहद के समान है, बहुत मीठा है, बहुत उत्तम है। और अगर तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे भाई के परिवार में, तुम्हारे बाप के परिवार में, तुम्हारे बाबा के परिवार में कोई दुखी है, तुम ब्राह्मण को बुला करके और किसी दुखिया को बहुत दान दे करके बड़ा बहादुर समझ रहे हो, तो तुम्हारा दान वो कहीं लिखा नहीं जाएगा, शास्त्र में और कहीं नहीं। तो कह रहे हैं कि अपने कुटुंब के भरण पोषण के बाद जो कुछ बचे वही दान करने का अधिकार है, उसी से वास्तविक धर्म का लाभ होता है। और इसके विपरीत करने पर आगे चलकर इसका फल विष के समान हो जाता है। जो देने वाला है उसको दाता कहते हैं। दाता का जो धर्म है, उसने अपने कुटुंब से बाहर जाकर के दान देना शुरू किया तो क्या होगा? दाता का जो धर्म है, चला था धर्म करने, हो जाएगा अधर्म। दाता का धर्म अधर्म के रूप में बदल जाता है। और यदि आदमी जन, तुम्हारे कुटुंब के परिवार के लोग अपना जीवन दुख से जी रहे हैं, तुम कितना भी दान कहीं कर रहे हो, शिवाला बनवा रहे हो, पंडित को बुला के यज्ञ करा रहे हो, सबको खिला रहे हो, नवरात्र कर रहे हो, तो तुम्हारा वो सब का सब व्यर्थ है। तो नारद जी ने समझाया कि तो उस अवस्था में किसी भी पुरुष को दान देने वाला मनुष्य सोचता है कि मैं तो शहद जैसा पुण्य हमको मिलेगा, लेकिन वो क्या पाता है? विष खा रहा है। आज यही कारण है कि हम लोग चूंकि धर्म की गति नहीं जानते हैं, इसलिए एक भाई दूसरे भाई को ढकेल देता है, मरवा डाल रहा है, नोचे ले रहा है, बाप को मारे डाल रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से चलता है तो धर्म के अनुकूल नहीं चल रहा है, बल्कि धर्म के प्रतिकूल चल रहा है। और जो व्यक्ति अपने परिवार में जो लोग भरण पोषण करने की योग्य हैं, उनका भरण पोषण न देकर, उनको कष्ट देकर, अपने परिवार के मरे हुए किसी मृत व्यक्ति के लिए पैसा खर्च करके उनका श्राद्ध कर रहा है, तो उसका किया हुआ वह श्राद्ध भी उसके जीते जी ही बेकार है, और आगे भविष्य में यह करा हुआ श्राद्ध उसको दुख देगा, सुख नहीं पहुंचाएगा, दुख देगा। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सब का सब शास्त्र सम्मत बात है।
ये मैं आपको बता दूंगा, आप उससे पढ़ भी सकते हैं। स्कंद पुराण के दान संबंधी सर्ग में ये पूरा दिया हुआ है। आप इसे स्कंद पुराण कुमार सर्ग 2/47-48 चाहे तो नोट कर ले, तो खोजना चाहे। आगे कह रहे हैं कि जो चीज चाहे कितनी छोटी हो, 1 पैसे की हो या 1 दमड़े की, 1 दुकड़े की हो, लेकिन कोई वस्तु कितनी तुच्छ हो अथवा जिसपे सर्वसाधारण का अधिकार हो, वह जो वस्तु है वो सामान्य वस्तु कहलाती है। ये बता रहे हैं कहीं से आपने मांग करके कोई चीज लाया है तो वह सामान याचित सामान कहलाता है। किसी ने आपके घर में कोई चीज रख दिया है तो वो धरोहर कहलाता है और इसी को न्यास या ट्रस्ट कहते हैं। और किसी ने आपके घर में कोई वस्तु बंधक रख दिया है तो उसको आधि कहते हैं। आधि आधि व्याधि जो कहते हैं कि आधि व्याधि से परेशान है, तो आधि मतलब किसी ने बंधक रखा आपके परिवार में, आपके यहाँ, आपने उसका लौटाया नहीं, खा लिया, तो उससे आधि के बाद जो व्याधि होगी, यही दान का परिणाम यही है। किसी की दी हुई वस्तु दान के नाम से पुकारी जाती है। अगर किसी ने कोई वस्तु किसी को दिया तो वो दान कहलाता है। दान में कोई मिला हुआ जो धन होता है उसको दान धन कहते हैं। ये नारद जी समझा रहे हैं धर्म वर्मा। जो धन एक के यहाँ रखी गई हो और वह फिर दूसरे के यहाँ रख दे, जैसे दान का मेरा कोई धन है, मैंने मुन्ना सिंह के यहाँ रख दिया, अब मुन्ना सिंह ने हमारा ये धन पंडित जी के यहाँ रख दिया, आपके यहाँ रख दिया, तो वह जो है अनुवाहित कहलाएगा। और जिस किसी के विश्वास पर उसके पास कोई धन रखा गया है वह धन निक्षिप्त कहलाता है। और आगे कह रहे हैं कि हमारे खानदान में वंशज हैं, वंशज के होते हुए भी सब कुछ जो अपने वंश से बाहर किसी दूसरे को दे देता है तो इस दान को सान्वय सर्वस्व दान कहते हैं। अतः विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि आपत्ति काल में भी उपर्युक्त 9 प्रकार का जो दान बताया, इसका दान कभी नहीं करना चाहिए। बताया ही नारद जी ने, जो बताया कि 9 प्रकार हैं, तो यही 9 प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका दान कभी नहीं करना चाहिए। और इस तरह से अगर कोई दान कर रहा है तो पुण्य के बदले पाप होगा। और आगे भी बताते रहे, जो कोई उपरोक्त 9 प्रकार का दान करता है वह व्यक्ति मूढ़चित्त प्रायश्चित का भागी होगा, यानी दुख उठाएगा। उन्होंने बता दिया कि ये दान का हेतु है। पहला जो प्रश्न था, दान के 2 हेतु हैं, वो उन्होंने समझा दिया। अब उन्होंने कहा कि दुहेतु खट अधिष्ठानम, 2 हेतु हैं, 6 उसके अधिष्ठान है। कि 6 अधिष्ठान कौन कौन है ये सुनो। दान के 6 अधिष्ठान है। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है लज्जा, 5वां है हर्ष और 6वां है भय। ये दान के 6 अधिष्ठान है। अर्थदान क्या होता है? मन में कोई प्रयोजन हमने रखा है और हम दान दे रहे हैं। मेरे मन में प्रयोजन यह है कि मेरे पत्नी के पेट में बच्चा है, लड़का ही हो, इसलिए मैं गुरुजी को 1000 रुपए दान दे रहा हूं। तो इस तरह का प्रयोजन करके जो दान दिया जाएगा वो अर्थदान कहलाता है। और यह दान इस लोक में ही फल देता है, इस लोक में, धरती लोक पर ही फल देता है। दूसरा दान कामदान कहलाता है। कामदान वो है कि किसी स्त्री को लुभा लिया या किसी स्त्री ने धन देकर के किसी पुरुष को लुभा लिया और स्त्री प्रसंग या पुरुष प्रसंग के लिए इसका उसने उपयोग किया। इससे शराब पिया, सुरापान किया, शिकार किया, जुए के प्रसंग में अनाधिकारी पुरुष को ये धन दे दिया, तो इस तरह का धन कामदान कहलाता है। और तीसरा दान लज्जा दान कहलाता है।
जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई एक आदमी आता है, आप में से किसी भी आदमी से कुछ मांग लेता है, तो अब यहाँ बैठे हुए हैं, आपका मन नहीं है देने का, लेकिन सब लोग बैठे हैं, लगा रहे हैं, तो आपने दान दे दिया। तो इस तरह से लज्जा के बस आपने प्रतिज्ञा कर लिया, चलो भाई ठीक है, इस समय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब तुम मेरे घर आओगे या कल हमसे मिलना, जो तुम मांग रहे हो, क्योंकि अब यहाँ सभा में बैठे हैं, बदनामी होगी। इस तरह की जो बात, इस तरह का जो दान होता है, लज्जा दान कहलाता है। और अगला है हर्ष दान। हर्ष दान यह है कि एक ससुराल से नाई आया और आकर के उसने कहा कि ससुराल में आपको बेटा पैदा हुआ है, तो हर्ष और उल्लास में होकर के आपने जो दान उस नाई या पंडित को दिया, या जो कोई आया उसको आपने दिया, तो ये हर्ष दान कहलाता है। अगला दान है भय दान। हमारा कोई अनर्थ कर देगा, मुन्ना सिंह हमसे बहुत जबरदस्त है, हमारा सब बिगाड़ देंगे, हमारी बदनामी करा देंगे, अगर ये हमारे खिलाफ हो जाए तो हमारा सब कुछ चौपट हो जाएगा, तो हमारी निंदा न होने पाए, हमारा अनर्थ न हो, हमारे बाल बच्चे को कोई मार डालता, अगर मुन्ना सिंह हमारे साथ है तो उसको कोई मार नहीं पाएगा, सुरक्षा होगी, तो हम मुन्ना सिंह को मिलाए रहें। मुन्ना सिंह हमारे विरोधी हैं, मुन्ना सिंह भी इस बात को जानते हैं, जो गुरुजी हमको केवल अपने साथ इसीलिए रखते हैं कि इनको दुनिया भर का भय है, समस्या है, इनका निवारण मैं कर लूंगा, इसलिए गुरुजी हमें अपने साथ रखे हुए हैं। तो इस तरह से जो अनुपकारी व्यक्ति है उसको विवश होकर के जो धन दिया जाता है वह दान भय दान कहलाता है। अभी इसमें काफी चीजें रह गई हैं, मैं समझता हूँ आप लोग बोर हो गए होंगे, क्यों भाई वर्मा जी? तो अब हम लोग राम नाम करके यहीं छोड़ेंगे, समय भी 11:30 का हो गया है, तो राम नाम आप लोग कर लीजिए, इसके बाद 10 मिनट का हम लोग ध्यान करेंगे। बंद कर दीजिए। श्री राम जय।